एक ओहो। तो ये किसी टीम को आने नहीं देते। कौन नहीं आने बताओ देते? अभी। एक तो ये किसी टीम को ऑस्ट्रेलियंस। आने नहीं देते। क्या कर दिया? बातें इनकी जबानें जरा चेक करे आदमी, लंबी लंबी के दो सेमीफाइनल खेले, दो फाइनल खेले, हमारी बड़ी बैड लक है। हम 92 से बारिश में कभी धुल जाते हैं, कभी एलन डोनाल्ड की हरकतों की वजह से, कभी 2007 में। तो यार रोने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल है। मुकाबले का इम्तिहान असल में ये होता है कि जहां पर आपने फाइनल में आकर ये बताना हो कि यार पीछे जो हम ठोकते हुए आ रहे हैं ना, हम्म। वो इसलिए ठोकते हुए आ रहे हैं। हम्म। तो आज 12 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्योंकि लॉर्ड्स में खेला गया। एक तो मेरी खार ये है कि हर दफा घंटा लॉर्ड्स में, ये WTC का लॉर्ड्स में ही क्यों बजता है भैया, और भी दुनिया में ग्राउंड है वहां पर भी घंटा बजना चाहिए। तो बहरहाल आज जयशाह ने घंटा बजाया, और घंटा बजते ही उसके बाद क्रिकेट शुरू हुई। तो आज जो दो टीमें पहुंची थी, जो कि वो के अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका पॉइंट्स में, एवरेज में, परफॉर्मेंसेस में अगर देखें, रेगुलरली पिछले पांचों टेस्ट जीती हुई आ रही है। ऑस्ट्रेलिया 5 में से 4, जिसमें से एक ड्रॉ है। मगर ये कि जो परफॉर्मेंस है वो साउथ अफ्रीका की नजर आ रही है। बोर्ड के ऊपर तो साउथ अफ्रीका की नजर आ रही थी, मगर ग्राउंड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया शिकार करने का आदी है। आज एक बेहतरीन मौका टेम्बा बबूमा को, वो के मेरी प्रिडिक्शन, तो मैं नहीं कहूंगा कि मैंने ही कहा था कि यार बबूमा तू टॉस जीत के पहले जो है ना लानत फेर दी बोलिंग उसने। की तरफ चले जाइए। 4 मगर आउट ये भी कि हो आज गए। साउथ अफ्रीका ने अपना आगाज अच्छा किया, बॉलिंग का जबरदस्त आगाज। जो एक चीज जो मुझे खाई जा रही है ना, काफी देर से मैं सोच रहा हूँ कि यार आखिर वो बच्चा जो पिछले 1.5 महीने से वहां पर बॉलिंग कर रहा है मिडिल सेक्स के लिए, और विकेटें भी ले रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है उसकी, क्या वजह थी कि लॉर्ड्स में उसको आजमाया नहीं गया? पाकिस्तान के खिलाफ 5 लगाए थे, पाकिस्तान बड़ी टीम है भाई, उसने ये नहीं कि और साउथ अफ्रीका में लगाए थे। तो ये जो कंडीशन थी लुंगी एंगीडी वाली नहीं थी यार। मेरे अंदर ये इसके लिए भरा हुआ है, बड़े बड़े चूरन लेकर झाला भागता है अजीब सा, और उसके बाद जनाब कार्रवाई कुछ नहीं होती। और जब कोई गुस्से से देखता है कोई मार्कराम या डेविड बेडिंगम या काइल वीरेन या वाइन मुल्डर, मसला क्या तो ये होता है? जो है ना फौरन बबूमा की तरह मासूम शक्ल बना के कहता है देखो यार मुझे घूर रहे हैं ये लोग। क्या तो कर ये दिया वाली जो उसने? हरकतें है ना यार, ये 5.5-6 रन का तुमने एवरेज, एक अच्छा स्पेल दोनों का, रबाडा का और उसका मार्को जैनसन का, सारा बर्बाद, सारा तेल कर दिया साले ने पकड़ के। मुझे समझ में नहीं मैंने आया क्या? कि यार उसको बॉल पकड़ा के बबूमा करवाना क्या चाह रहा था। वही एक पार्टनरशिप है, मैं आपको बताऊं, वही एक पार्टनरशिप है बहरहाल 212 ऑस्ट्रेलिया की। रन हाँ, कंपेटिटिव साबित हो रहे हैं अभी तक, क्योंकि 43 रन पर 4 विकेटें गिर गई हैं, स्टब्स भी चला गया। अब बैटिंगम है, बवूमा है, उसके बाद मार्को जेनसन भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो अब इनके सामने जरा काइल विरेने हैं विकेट कीपर बल्लेबाज, तो अब इनके सामने जरा स्थिति बड़ी जबरदस्त आ गई है कि भाई अब इन्हें पार्टनरशिप चाहिए। पहला दिन यकीनन बॉल बातें करती रही, पूरे वक्त बॉल बातें करती रही, और रबाडा ने जिस किस्म की आज बॉलिंग की है, यकीनन इसीलिए कहते हैं कि बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है कगिसो रबाडा। और अगर बेस्ट नहीं है तो वन ऑफ दी बेस्ट, टॉप 3 में तो एटलीस्ट वो मौजूद होगा। रबाडा, बुमराह और एक और नाम आपको रबाडा का एक जो करंट एवरेज है ये। वो अभी मेरी नजर से गुजरा था, जिसमें मिनिमम 150 विकेट लेने में जो सबसे बेस्ट एवरेज है जी हाँ। वो रबाडा का है। सिडनी बार्न्स और उसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रबाडा ने कम से कम ये तो अपना खास तौर पे 5 दिन की क्रिकेट में देखे यार, 5 दिन की क्रिकेट वाले जो लोग हैं ना, एक तो दुनिया में कम होते जा रहे हैं, नायाब होते जा रहे हैं ये 5 दिन वाले। और हैं तो खेलते तो बहुत सारे हैं, अभी वेस्ट इंडीज भी खेल लेगा 5 दिन का खेल, ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट की सीरीज है। मगर ये कि यार जो इम्पैक्ट है ना वो जरा खेलने कम वाले होता भी जाता खेल है। हाँ, बनेंगे, ऐसी बात नहीं है, खेलने वाले भी खेल बनते हैं। आप देखेंगे इनकी बैटिंग आज कैसी भाई, अगर स्टीव स्मिथ के रन और वो ब्यू वेबस्टर, भाई ये इतना तड़पा कर लेकर आते हैं लड़का के, वो डिलीवरी करता है। वो वेबस्टर को लाए लास्ट इंडिया की सीरीज में, बॉलिंग से, बैटिंग से, हर तरफ से परफॉर्मेंसेज। इंडिया ने बैट्समैन बना दिया इसको, ये बता दूं मैं, ऐसा लग रहा बना है दिया, मुझे बिल्कुल सही बात इनको है। इंडिया ने बैट्समैन बना दिया। भारत वेबस्टर आपने देखा होगा पिछली सीरीज में भी कार्रवाई उतारता हुआ नजर आया। मगर साउथ अफ्रीका का जो टॉस जीत के बॉलिंग करने का जो इनका लक्ष्य था ना, वो उसमें तो कामयाब रहे। देखिए अभी अगर ये पोजीशन जो वासे ने बताई है कि 4 उनके गिर चुके हैं, 212 को उन्होंने पार करना है, उसके बाद 50-60-70 रन की जितनी बटोरने में लीड आ जाती है। गोके अभी आंख बंद करेंगे, सोएंगे, उठेंगे तो आपको यकीन आएगा कि हाँ यार ये लीड भी हो सकती है। मगर अभी जो लोग तजिया करेंगे खास तौर पे वो यही करेंगे कि यार बड़ा मुश्किल है, साउथ अफ्रीका कल सुबह होते ही आउट हो जाएगा। जैसे अब उनकी भुप्पी का घर है ऑस्ट्रेलिया की, कि वो आएंगे मारेंगे और निकल जाएंगे। नहीं यार, ये टेस्ट क्रिकेट है। साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं जाके, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग देख लें, वेबस्टर और स्मिथ की पार्टनरशिप 4 के बाद ही लगी है ना भाई, 4 के बाद ही लगी है। ऊपर वाले ख्वाजा ने क्या किया, ख्वाजा का रिकॉर्ड तोड़ दिया बबूमा ने आज।
यानी कि ख्वाजा तो 22 बॉलें खेल के 0 पे गया, बबूमा ने 26 बॉलें खेल के 1 रन बना ही लिया। तो बबूमा ने एक रिकॉर्ड ये भी किया। तो कर ऑस्ट्रेलिया की भी अगर जो पार्टनरशिप लगी है वो नीचे से आगे लगी है, और एक स्पिति एक आड़ू बैट्समैन है जो आगे पीछे होता रहता है, बॉलर को ध्यान ही नहीं देने देता कि बॉल मैंने कहा। 6.8 का बाउंस जो लॉर्ड्स में आज स्टार्ट हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा बॉल जैसे जैसे 20-22 ओवर पुराना होता है बल्लेबाज के लिए बड़ी आसानी होती है। यही कुछ ऑस्ट्रेलियन के, मगर जो असल गेम जो उतारा है साउथ अफ्रीका ने, वो लंच से पहले का गेम तो ऐसा लग रहा था गोद में ले लिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, बजा के फेंक देंगे, चूस चास के साइड में कर देंगे। मगर लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया जिस मूड में आया, पता नहीं क्या क्या खाकर आया था यार इसमें, उसके साथ मिलके वेब्सटर के साथ मिलके दोनों ने मिलके ऐसा तो है 5.5-6 के एवरेज से खेले यार। वो 10 ओवर में कोई 60-60 रन खींच दिए उन्होंने पकड़ के। तो यहाँ ये वाली जो कैलकुलेशन बन रही है ना, जो 15-16 ओवर की जो कैलकुलेशन बनी, वो ही साउथ अफ्रीका के गिर्द जो है ना वो घेरा तंग करती रहे। और वो जो लीड बनी, एक ने 72 एक ने 66, दोनों ने मिलके, उससे तो 84 के स्ट्राइक रेट से यार बताओ, तो साला वनडे खेलने के लिए आया हुआ था वेब्सटर, और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मार्कराम ना आता तो बड़ा मसला हो जाता सॉरी महाराज ना आता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ बड़ी की विकेट थी उसकी महाराज की। मगर यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जो गेम आपको लूज किया ना, जो 122 रन जो उस सेशन में बन गए यार, वो बड़े कमाल है। अब लंच के बाद वाला सेशन तो ऐसा फोड़ फाड़ने वाला रहा ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल ही होली। ऑस्ट्रेलिया फिर भी बहुत अच्छे रन करेगी। आप साउथ अफ्रीका के पास टास्क है कि आप दो पार्टनरशिप 160-170 यहाँ पे पैक करना था ऑस्ट्रेलिया को यार। जो बॉलिंग तुम्हारे पास है, मार्को यानसन है, मुनीर लिख रहा है किंग बाबर है, लिख रहा है किंग बाबर। अबे आज सुना है मैंने जयशाह ने जो घंटा बजाया, उसके बाद T20 का भी घंटा बज गया उसके कैरियर का। खबरें आ रही है मार्केट में, इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे किसी और वक्त पे। अगर वो कह रहे हैं छुप छुप के स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर की बैटिंग भी देखी गई है। किसको छुप छुप के देखी है? किसने देखी है? देखी है ना, देखने वाले होंगे, हमें क्या पता किसने देखी है। तो छुप छुप के देखो यार, वो देख लो यार, लोगों का कोई दीन ईमान थोड़ी है, कभी छुप छुप के कुछ देखते हैं, अगले दिन कुछ और देख लेते हैं। भैया लॉर्ड्स में कैसे खेलते हैं ये स्मिथ से पूछो। उसने बॉलर को तंग करके रखा, उसने देखे यार वो राउंड द विकेट भी आया, मार्को यानसन कोई कारवाई नहीं डाल सका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ये देखा। हाँ यार, वो रिव्यू नहीं लिया वेबस्टर का, वो बड़ी खतरनाक बात थी। वो बबूमा लोगों ने बिल्कुल ही एक फारिग हरकत की है यार। वो 12 रन 13 रन पर खेल रहा था, अगर वो रिव्यू ले लिया जाता तो काम उतर जाता। मैं बड़ी हैरत कर रहा हूँ कि बबूमा रबाडा को यार अगर थोड़ा सा थक जाता तो क्या होता, 2 ओवर और पिकवा लेते, शायद मौका लग जाता। क्योंकि रबाडा को खेलना जब वो आया है तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसकी जो बॉल पहले विकेट के अंदर जा रही थी पिच पे, और फिर रुक के नीचे से उठ रही थी। नीचे नहीं, वो अजीब ही कभी नीचे बैठ रही है, कभी उठ रही है, कभी इतना बाउंस दे रही है। हसन अली भी खेल रहा है मैच, ये जो मैच आ रहा है ना लाइव, इसमें हसन अली भी खेल रहा है। हैट्रिक खेल दिए सुना बड़े बालों में। फील्डिंग टीम पे पूछा कि आपको छोटे पसंद है बड़े पसंद है, बोला बड़े बाल पसंद है, बड़े बाल पसंद बड़े। हाँ, चाहे इसको बहुत पसंद है। बॉल कर ले ये। अबे तू 15-16 साल वाले बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहा है भाई? पॉडकास्ट बॉल कर ले, कोई काम कर जिससे पता चले कि यार प्रोडक्टिविटी नजर आए कि टीम के लिए क्या करेगा। बहरहाल बहुत अच्छा मैच जारी है ये WTC का। हाँ, अगर देखें तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को 43 for 4 2 बैटिंगम ने आखिर में चौके मारे, तब जाके ये मुमकिन हुआ है। अगर यहाँ पर एक पार्टनरशिप लगती है कोई 70-80 रन प्लस की, तो साउथ अफ्रीका, हाँ फिर अगली लगती है 30-40 रन की, तो साउथ अफ्रीका ट्रैक पर आएगा। अदरवाइज ये फिर ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में लीड हो सकती है। बट आई हैव अ गट फीलिंग अर्ली मॉर्निंग देखना होगा इस विकेट पे, कुछ ना कुछ कल सुबह भी हो रहा होगा भाई, जो आसार हैं इस पिच के। और अभी जितने भी ओवर्स हुए हैं, तो अगर कल ये पार्टनरशिप एक्सेल करती है कोई 60-70 रन तक, तो तब तो यह है कि साउथ अफ्रीका कमबैक कर जाएगा और एक कंपेटिटिव टेस्ट मैच होने लगेगा ये, क्योंकि एंड ऑफ द डे फाइनल है। पर वाला बोल्ड आपने देखा होगा, गोके बॉल बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ के सीन हुआ। स्टार्क ने सही आराम किया, सही चीजें छोड़ी है। इधर ने जो बोल्ड किया, जिस अंदाज से बॉल को खेला है ना यार, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार देखिए यार, ये लीग क्रिकेट जैसी भी हो, वो आपको कम से कम अंदर और बाहर आते हुए बॉल में जो है ना फर्क बता देती है। ये फिर आपको टेस्ट क्रिकेट में पता चलता है, क्योंकि अगर आपको आदत हो जाती है ना इस बॉल को खेलने की, वो अबे यार इस तरह मतलब मार्कराम से तवक्को ये नहीं थी कि भैया 60 के एवरेज लेके चल रहे हो तुम। मतलब जो अंदाज से तुम्हारा WTC में, जिस अंदाज से तुमने साउथ अफ्रीका को लीड किया था, यहाँ पर ऊपर रन्स मैटर करते थे। वो तो शुगर है, वो टच नहीं रुका आज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो टच उस्मान ख्वाजा, ठीक है, वो अगर रुक जाता तो वो और खा जाता, बॉले भी खाता। अफ्रीकन जो ब्रीड्स के, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ साउथ अफ्रीका के पास जो कैच करने वाला टाइम था ना, उस कैच करने में बहरहाल, क्योंकि अब बैटिंग कर रहा है साउथ अफ्रीका, और आखिरी सेशन को अगर आप देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने
कोशिश तो बहुत करी है कि किसी तरह वो एक विकेट और लेने के मूड में थे, वो पंजा गिराने के मूड में थे, मगर शायद ये थोड़ा सा एक फैसला भी मुझे थोड़ा सा लगा, ऐसा लग रहा है डेली स्टेन की हाई लग गई है, क्योंकि उस जब वो वाइन मुल्डर को भेजा तो पहले तो वाइन मुल्डर की उसने खूब तारीफ करी, फिर नीचे आके लिखा कि यार ये देखे ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई अच्छा खेलता है तो उसको ऊपर कर दें और फिर उसको आजमाएं और ये नहीं और गुड लक तो, और अबे तो गुड लक या गुड लक वाज नॉट इनफ यार, मतलब ये ऐसा थोड़ी है कोई गुड लक, भैया टीम की जरूरत है। आज तुमने नहीं देखा कि वो उन्होंने अपना ओपनर चेंज कर दिया, ओपनर भी तो चेंज किया, मानस लबुशेंको उन्होंने ओपन करा लिया। ऑस्ट्रेलिया पे तुमने कुछ नहीं बोला, मानस लबुशेंको पकड़ के फेल देते कि यार ये क्या, वो अच्छा खेलता है, वो तो उसके तो रन भी नीचे WTC में यहाँ पर है। तो जहां पर टीम की जरूरत होगी स्टेन भैया, वहां स्टेन गन चलेगी, वरना ऐसा गट फीलिंग कल ये बैटिंग से ना कमबैक होगा इनका साउथ अफ्रीका का। नहीं डेफिनेटली देखिए यार 212 अब पहाड़ लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देखिएगा कि कल बैटिंग से कमबैक होगा इनका। सुबह का जो सेशन पहला 1 घंटा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही घंटा बजाना। बबूमा शेर का बच्चा 37 बॉलें खेल चुका है, 37 बॉलें खेलना इस विकेट पे आसान नहीं है। अबे ये 137 भी खेल जाएगा तो 37 रन होंगे इसके। हाँ तो खेल जाए भाई, इसका काम ही यही है, बॉलें खेलता रहता है, बॉलें पीते रहो, डिक्की का भरपूर इस्तेमाल करना है इसे डिफेंस के लिए। थकता नहीं है, ये छोटा सा फुदक रहा है, अलग से नजर आ रहा है पूरे ग्राउंड में। आप ये देखिए अगर 12-13 खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर है, अंपायर मिला के 15 हो गए, तो 15 के अंदर ही अकेला ऐसा है जो बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ तक कि तो इसने पता नहीं क्या क्या चीजें पहनी, फिर उसके बाद पिंक कलर के इसके वाले हैं वो जो स्किन पे चढ़ाए हुए हैं इसने, फिर उसके बाद इसके ग्लव्स आप चेक करें, मुंह से बड़े ग्लव्स हैं इसके, हेलमेट आप चेक करें, चूतर से बड़ा हेलमेट है उसका, टांगे आप देखें तो बल्ले से बड़ी बल्ला उससे ज्यादा बड़ा है, टांगे ज्यादा छोटी है। तो मैं ये कह रहा हूँ बबूमा ने अपने करेक्टर से, देखें उसका एक करेक्टर है क्रिकेट के अंदर, मैं डिस्ग्रेस नहीं कर रहा बबूमा की किसी भी अंदाज से। हाँ यार मिश्रा भाई आपने सही नजर डाली है इस बात पर, नेथन लाइन को आज ही टर्न मिल रहा था जब उसने ओवर कराया, एक ही तो ओवर फेंका, तो उसी में टर्न भी था हल्का सा, अच्छी बात है, मतलब टर्न है इस विकेट में। महाराज को बहुत लेट लेकर आई। हाँ तो महाराज को लेट, मतलब महाराज को एंड ऑफ द डे अच्छे रन्स कर गया ऑस्ट्रेलिया, और अभी की जो पोजीशन है तो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा साउथ अफ्रीका पे दबाव है भाई, खुसूसन के कम से कम अगर लीड कंसीड भी करनी है आपको इस तरह के मैच में कंपेटिटिव बने रहने के लिए, तो आपको ज़्यादा 20-30 रन की लीड कंसीड करनी होगी ताकि आपके पास कोई चांस हो, क्योंकि आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी पिच हमेशा बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर इस पर स्पिन शुरू हो गया तो नेथन लाइन से सब जो लोग फेमिलियर हैं उन्हें मालूम है कि वो टेस्ट मैचेस के नक्शे बदल देता है। अगर उसको टर्न और बाउंस मिलना शुरू हो जाए तो देखेंगे कि वहाँ क्या होता है, लेकिन खैर इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अब आप देखें कि किस तरीके से बबूमा विकेट पर टाइम ले चुके हैं, तो अब कप्तान है टेम्बा बबूमा, यकीनन अब यहाँ पे कम से कम 250 प्लस की बारी चाहिए स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर को। मैच करना है ब्यू वेबस्टर को, वो 72 कौन करेगा या 60 कौन करेगा, इसी तरह स्टीव स्मिथ वाले 66 नहीं तो 50 कौन करेगा। सिंपल सी स्टोरी है। अब चले 2 सेशन छोड़ दें, आप बोलेंगे इतनी लंबी फेंक दी, चलो भाई 250 ले लो, 250 ही है ना ऑस्ट्रेलिया के, कौन से हैं 2 सेशन में, अगर उसके तो रन हैं किसके बताओ, तो ये भी कर लेंगे 100-150। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्मिथ वाला जिगरा चाहिए आपको, स्मिथ वाली रन्स बनाने पे जाए। बैटिंगम की इंटेंट बहुत अच्छी है, ऑल्दो के गेम खत्म हो गया, उसने 2 चौके मारे थे, उसके बाद टाइम होता तो 5-6 चौके लग जाते। कोई एक प्लेयर आए जो 6-7 चौके मारे, कोई फायर 45 प्लस करे, तो अभी ये खेल में जरा आपको नजर आएंगे कि अगले 50-60 रन इनके तेज बने, चाहे ये एक ही विकेट खो दें उसमें, लेकिन 100 for 5 होंगे तो ये खेल में नजर आएंगे। अदरवाइज अगर ये टुकटुकी बादशाह चलता रहेगा तो इनकी कहानी कल मुक भी सकती है कि अगर अगली 2 विकेट इनको सुबह अर्ली ऑन, क्योंकि दूसरी टाइप अपोजिशन में हर टाइप का बॉलर है। पैट कमिंस भी है जो बॉल को पटकेगा, मिचेल स्टार्क जो स्विंग के लिए देखेगा, हेजलवुड जो इमैक्युलेट लाइन और लेंथ से बॉल करते हैं। क्या बोल्ड मारा है ट्रिस्टन स्टब्स को यार, हेजलवुड क्या बोल्ड मारा, कमाल कर दिया उसको, है ना, आपने देखा तो था ट्रिस्टन स्टब्स जो बोल्ड हुआ। तो ये यही बात है ना कि भाई देखें एक तरफ तजुर्बा बहुत है, इस तरह के कंपेटिटिव फाइनल्स खेलने का तजुर्बा बहुत है किसी भी फॉर्मेट के। एक तरफ एक ऐसी टीम है कि जो फर्स्ट टाइम एवर वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंची थी, और उसके बाद इनके पास रोना गाना बहुत है, इनके पास रोना गाना अली ने बोल्ड कर दिया भाई, तो इनके पास रोना गाना बहुत है। साउथ अफ्रीका के पास डंडा कोई नहीं है, डंडा मतलब ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी कोई नहीं है इनके पास, तो उस ट्रॉफी के लिए यहाँ तक तो पहुंच गया। मेरा एक ये भी था इनको कहना कि यार ये तुम हर जगह पहुंच जाते हो, फाइनल में करते कराते कुछ हो नहीं, तवक्कुआत तुमसे सारी लग जाती हैं, रोना गाना तुम्हारा पुराना वाला चलता रहता है। हर साल जब ये फाइनल में पहुंचते हैं तो 92 से कहानी शुरू होती है और 2025 पे आके खत्म होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने बैट्समैन था जो हसन अली ने बोल्ड किया, यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने अब करना क्या होगा, अब घंटा कुछ करना होगा। ये बैटिंगम है, उसके बाद काइल विरेन है, फिर उसके बाद मार्को यंसन है। तो ये जो 3
3 बल्लेबाज हैं, ठीक है, यहाँ पे गेम घूमता है, किसी ने 40, किसी ने 50, किसी ने 2 50 चाहिए आपको, गेम में आ जाएंगे और फिर 212 भी बना लेते हैं आप। हाँ। तो जो पिच है वो थोड़ी सी नेथन लॉयन अपने लिए बनवा चुका होगा। कल 10-12 ओवर अगर ऑस्ट्रेलिया खोद रहा है वो तो। हाँ नहीं 10-12 साइड पे खोदा ओवर, रखा कल है। मिचेल स्टार एक एंड से करेंगे, एक एंड से लग जाएगा, हेजलवुड लग जाएगा, या फिर वो नहीं, सुबह तो देगा वो बॉल। ये छीलेंगे विकेट को, और फिर नेथन लाइन की बारी आएगी। वो जो कह रहे हैं ना, नेथन लाइन को थोड़ा सा स्पिन मिल रहा है, डेटोरिएट होगी पिच, ये मैं आपको बता दूं। और सेकंड डे के बाद 30वें दिन पे जाएगा गेम ये। मगर आप साउथ अफ्रीका ने जो बैटिंग करनी है, अब आप अंदाजा लगा। मिचेल स्टार्क का बड़ा अच्छा तुमने पिक किया, चौथी बैटिंग करनी है साउथ और अफ्रीका ने। रिदम में होता है तो यकीनन हाँ। मामला बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। और मिचेल स्टार्क अगर रिदम में नहीं हो तो फिर आपको बड़ी इजी हिटिंग बाउंड्रीज भी मिलती हैं। तो ये है कि मिचेल स्टार्क इस WTC फाइनल के लिए अपने टेल को अप किया हुआ है, लाइक कगिसो रबाडा डिड इट फॉर साउथ अफ्रीका। बट आप ये देखें कि और लोगों ने, मार्को जेनसन ने 3 विकेट्स लिए, एक विकेट बाकी 2 लोगों के हिस्से में आई, लेकिन 212 इस विकेट इस कंडीशन पे जो साउथ अफ्रीका को ऑफर हुई थी थोड़े ज्यादा हो गए। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि समवेयर अराउंड 170-180 होते तो फर्क तो 30-32 रन का है। हाँ, ज्यादा मुझे लग नहीं रहा था कि साउथ हो अफ्रीका सकता था, इनको मौका देगा। तमीज इंसान, इसने हसन अली को चौका मार दिया। असल में जो स्टार्ट की ही विकेट थी, नीचे केरी मेरी ये वो कौन सी टीम से मैच खेल रहा है ये जिसमें डेविड विली वन डाउन आ रहा है? अबे ये वहीं करते हैं रन। अभी तो डेविड विली वन डाउन आ रहा है, हसन अली खेल रहा है, उसको बॉल करा रहा है और चौके करा रहा है। ये अगर टीम में भी ना होता ना अभी पाकिस्तान की हसन अली, रिटायर प्लेयर है, यहाँ की परफॉर्मेंस पे आ चुका होता। हाँ। यहाँ की ये चौका गा रहा है डेविड विली से, जो 8वें नंबर का बैट्समैन है। वहीं खिलाओ इसको पकड़ के यार। सुल्तान भी इसको हाँ प्रमोट करती थी, ये ब्लूट्स के मारेगा, अभी इसकी बारी आने दो। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने क्योंकि बॉलिंग में जो कार्रवाई डालनी थी डाल दी वो तो हो गया। 212 के करीब तरीन भी एक्सेप्टेबल है साउथ अफ्रीका का, बता दूं। ऐसा नहीं है कि 200 के अंदर 200 रन भी अगर साउथ अफ्रीका कर जाता है यहाँ पे तो ये इनकी बड़ी जीत होगी। लीड तो गई तेल लेने, अभी लीड की तरफ आप ना जाएंगे। लीड कैसे होगी? अभी 6 विकेटें बाकी हैं, 14 विकेटें गिरी हैं आज पहले दिन। लॉर्ड्स का मिजाज ही यही है भाई, 6.8 बाउंस है, फिर उसके बाद सीम भी है, स्विंग भी है, दोनों तरफ आगे पीछे हो रहा है। लुंगी का साले का बॉल तो अच्छा हो रहा था, अब मगर प्राइसलेस ही बॉल, उसकी जो बॉल पड़ने के बाद प्राइसलेस हो रही थी क्योंकि वो आराम से खेल लेते तो मारेगा 50-60 रन। ये जो आखिरी की 6 विकेटें साउथ अफ्रीका के लिए ये बड़ी अहम है। इसके अंदर आपको कम से कम एक बड़ी पार्टनरशिप। हाँ इस्माइल, मेरा भी यही ख्याल है कि सेकंड इनिंग मैटर करेगी इस टेस्ट में, इस WTC फाइनल में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली इनिंग की लीड जो है ना वो 25-30 की होनी चाहिए। सेकंड इनिंग में ऐसा लगता है रन्स होंगे। देखिए लॉर्ड्स में आखिरी जो कार्रवाई उतारी थी वो साउथ अफ्रीका ने मेरे ख्याल में 2018-19 में इंग्लैंड के खिलाफ थी यहाँ पर, और रबाडा ने पंजा लगाया था, आज भी पंजा लगाया रबाडा ने। बेन स्टोक्स उस वक्त कप्तान थे और उस वक्त डीन हेल्गर कप्तान था साउथ अफ्रीका। थोड़ा सा कप्तानी का फर्क आ गया, बबूमा उस वक्त कप्तान नहीं था। मगर ये कि आप ये देखें कि पहली इनिंग में 145, दूसरी में 165 और इंग्लैंड को पैक कर दिया था। मेरे ख्याल में जो साउथ अफ्रीका ने रन किए थे पहले इनिंग के 350 के करीब थे, तो वो उतार ही नहीं पाए थे इंग्लैंड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ अगर 200 रन पर भी साउथ अफ्रीका करीब तरीब पहुंच जाता है, जो कि पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा, मुझे ऐसा लगता है पहुंचेगा भी साउथ अफ्रीका, क्योंकि नीचे टेल जो है इनकी, यहाँ से इनको प्रोडक्टिव रन जरूर मिलेंगे। और अगर कल क्रूशल स्टेजेस पे उसके रन्स भी आए, टैलेंट है, सूट करती है वाली कंडीशन, 8-10 ओवर कल के जो है ना वो बड़े अहम होंगे ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पर अगर वो काउंटर कर जाती है, ये दोनों बल्लेबाज कर जाते हैं, तो बबूमा तो एक एंड पे खड़ा हुआ रन गिनता रहेगा या गड्डी गिनता रहेगा, बाकी रन करेंगे। बेडिंगम हो गया आपका, काइल विरेने हो गया, और फिर नीचे क्या नाम है मार्को जेनसन। तो यहाँ साउथ अफ्रीका को कोई एडवांटेज तो नजर नहीं आ रहा आगे कल के लिए। मगर जो बैटिंगम पे बल्ली डाली हुई थी कि यार ये भी करेगा, अच्छा भाई तेरी बारी भी आ गई, तू भी कर ले, ये तो वो मौका है ईद का टेस्ट चैंपियनशिप के, जहां पर अब जो रन करेगा नजर आएगा। वेबस्टर अलग से नजर आ रहा है, स्मिथ तो करता रहा है, स्मिथ तो लॉर्ड्स के अंदर तकरीबन कोई भैया 90 का एवरेज है उसका लॉर्ड्स के अंदर यार। 10 इनिंग के अंदर को 550 से ऊपर रन मार दिए उसने लॉर्ड्स के अंदर, वो भी कोई 4-5वें नंबर पे आ गया लॉर्ड्स के अंदर रन मारने वाला सबसे ज्यादा। चंदर पॉल का 95 का एवरेज है। अबे कमाल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का इसके अंदर। तो ये लॉर्ड्स में अगर आपको लॉर्ड ऑफर करेगा तो बड़े रन ऑफर करेगा, और बड़े रन मैं बबूमा से एसोसिएट नहीं कर रहा। बबूमा वो पौका है जो चिपका रहेगा पार्टनरशिप के अंदर, आउट नहीं होगा, ये कुछ भी कर ले आप। अबे विकेटों से तो छोटा है थोड़ा सा, वो जो बेल्स लगी हुई है बेल्स के तो बराबर आ रहे हैं। अब जब ये खड़ा होता है तो विकेट नजर नहीं आती। भाई एक लंबा आदमी होता है ना तो उसकी टांगों के पास से विकेट नजर, बबूमा खड़ा होता है विकेट गायब होती है, आप ये देख।
तो ये रन्स तो नहीं करेगा, मगर ये कि साथ में नीचे बेडिंगम और वो काइल विरेने और मार्को यानसन अगर यहाँ से छोटी छोटी 40-40 रन की 40-40 रन की पार्टनरशिप, ऑस्ट्रेलिया दो partnerships बड़ी अच्छी बराबर, चाहिए। और आपको वो जो कंडीशन साउथ अफ्रीका को मैटर करेंगी ना, महाराज के लिए करेंगी। ये मैं अभी बता रहा हूँ, महाराज वो महानता करेगा जो थर्ड इनिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए होगी, बड़ी अहम होगी। यहाँ रबाडा, इवन आपका ये मार्को यानसन भी इसका बॉल भी पढ़ने के बाद आगे पीछे जरूर होता है। तो जो रन्स की रफ्तार है वो डेफिनेटली कल स्लो ही आपको स्टार्ट मिलेगा, मगर जैसे जैसे बॉल फुटबॉल बनेगा आप ये फुटबॉल भी देखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका को लीड की मैं वो नहीं कर रहा कि साउथ अफ्रीका को लीड की तरफ चला जाए। अबे ये 212 के बराबर तो पहुंच जाओ, थोड़े से करीब तो आ जाओ, इसके कम से कम लीड कर दो या एटलीस्ट लीड ही खत्म कर दो ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल ही 0 मीटर शुरू करे कल अगर इनिंग शुरू करता है तो। ये बड़ी कामयाबी जो साउथ अफ्रीका की मेरी नजर में वो ये है कि उन्होंने WTC का जो टाइटल होल्डर है उसको उन्होंने शाम की चाय के फौरन बाद आउट कर दिया। हाँ, चाय के फौरन बाद आउट किया और उसके बाद लपेट के उन्होंने खुद बैटिंग करने के लिए आ गए। गो के 4 विकेटें बड़ी अर्ली ऑन लगा तो ऐसे ही था, पर बहरहाल ऑस्ट्रेलिया भी फैंटास्टिक टीम है। 170 ऑलमोस्ट है भाई, 169। तो ये है कि साउथ अफ्रीका को ये अगले 150 रन तो कम से कम बनाने हैं भाई, अगर इस मैच को कंपेटिटिव रखना है। 140 145 समवेयर अराउंड दैट, तो ये यहाँ पर अगर रखते हैं तो ये यहाँ से फिर ऊपर उठ सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मैच में। अगर आप 70-80 रन की लीड कंसीड कर देंगे तो आपका उठकर वापस फिर फोर्थ इनिंग में ये रन बनाकर जीतना कुछ आसान मामला नहीं रहेगा। इसलिए साउथ अफ्रीका के लिए अभी भी ये इनिंग बहुत मैटर कर रही है। बबूमा है, काइल विरेने है और अभी बेडिंगम जिस मूड से आया था, यकीनन अब बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट होगा। कल भले उसने 37 गेंदें खेली हैं, सुबह सुबह ज़्यादा बॉल दिखेगा नहीं, तो देखें अभी किस तरह का स्टार्ट होता है और किस तरह से इनके मामला तय पाते हैं। लेकिन अगर 20 समवेयर अराउंड 20-25 रन की लीड किसी भी टीम को मिलती है तो ये स्टिल एक बैलेंस का खेल होगा। अदरवाइज अगर 50 रन प्लस पे आ जाता है मामला तो फिर यकीनन अपर एंड होगा उस टीम का जिसको ये लीड मिलेगी। तो बबूमा 11 को चाहिए कि यहाँ से हिम्मत ना छोड़ें और अगले 169 रन को देखेंगे ये किस तरह से होगा। एक थोड़ी सी जो पहली चेंज थी वो वाइन मोल्डर नहीं थी, मेरे ख्याल में आज लुंगी गिडी थी शायद। बबूमा यहाँ चूक कर गया। चूक तो मैं नहीं कहूंगा कि कर गए होंगे, चौक कर जाएंगे, वरना अगर चूक करेंगे तो मगर ये कि लुंगी इंगिडी जो पहली एक्सपीरियंस पे गए ना, वो बंदा खेला वो जो डेव करके वो जो डैन पैटरसन ना, वो कॉर्बिन बॉश। देखिए वाइन मोल्डर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर और उसको साउथ अफ्रीका की फर्स्ट चॉइस है वो। लेकिन आया हुआ गट फीलिंग के यार देखे जिसने बाबर आजम पे बॉल खींच के मार दी थी यार, देखे इसने मार दी थी जब तो ये बर्बाद हो गया, विकेट इसने ली नहीं। देखिए कभी कभी आपको एक्सपीरियंस छोड़कर ये देखना होता है कि कॉर्बिन बॉश की ताकत क्या है या वो डैन पैटरसन की ताकत क्या है। यार इनका बॉल जो है ना हैवी बॉल राइज करता है, टॉल है वो कॉर्बिन बॉश, उसको बॉल को हिट करता है तो उसका बॉल उठता है, बताता है कि मैंने बॉल की है। मैं अगर मेरे हाथ में बात होती नथिंग पर्सनल और नथिंग अगेंस्ट विद क्वालिटी ऑलराउंडर लाइक वाइन मोल्डर, मैं इस WTC के, क्योंकि इस WTC में आने में वाइन मोल्डर का बड़ा किरदार है भाई। 12 मैचों का जितना भी रोना है, बांग्लादेश में उसने क्रूशल जगह रन बनाए इधर उधर, बट यार ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर आपको कुछ सरप्राइज जरूर थ्रो करना था ऑस्ट्रेलिया को मिडिल ओवर्स में। देखें अगर आप देखें मेन 2 लोगों ने, मार्को यानसन वनरेबल हो जाते हैं बल्लेबाज, उसके आगे बाउंस आता है उस पर, बहुत टॉल है, उसके साथ साथ रबाडा। उसके अलावा आप देखें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ है नहीं। वेक्स्टर वगैरह ने फिर पिटाई की है। केशव ने 6 ओवर 19 रन 1 विकेट ली है, 2 ओवर 5 रन मार्करम ने लिए। अब लुंगी एंगिडी जो है वो 5.25 की औसत से रन खाए उसने। मतलब इसका खेलना क्यों बन रहा था यार, ये सिर्फ आपने जुगाड़ में तजुर्बे में खिला लिया। अबे लेग स्टंप पे बॉल तू तेरी नहीं, मैं कॉर्बिन बॉश के साथ जाता भाई है। वो स्मिथ ने इसको चूतिया बना के रखा हुआ था, इधर उधर होकर जो है ना इसको मार रहा था आराम आराम से। जब वो स्मिथ थोड़ा इधर उधर मेरी चॉइस भले ये 5 आउट कर दे, मेरी इस पिच पर चॉइस नहीं होता यार। मगर ये तजुर्बे पे खिलाया आपने, ये या तो कोटा सिस्टम पर खिलाया। कॉर्बिन बॉश इस वक्त बबूमा को बहुत फायदा देता। और एक बात बताऊं, व्यू वेबस्टर टाइप ऑफ बैट्समैन जो है ना वो कॉर्बिन बॉश के ही कैंडिडेट होते हैं। कॉर्बिन बॉश जिस तरह का बॉल करता है, अब कुछ लोगों ने देखा नहीं, हमने तो देखा ना पाकिस्तान के खिलाफ उसको बॉलिंग कराते हुए, तो किस लेंथ से बॉल करता है।
तो यार आप ये आगे गिराने वाले बॉलर, गुड लेंथ एरिया के बॉलर, इन पे ये तैयार होते हैं ऑन दी अप, अबे मारते कुछ हैं भाई लोग ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोग टोनी को रो रहे हैं, टोनी हाँ। नहीं खेला। अबे टोनी की ऐसी की जॉर्जी बालों वाली चुड़ैल, बालों चुड़ैल। वाली चुड़ैल तो नहीं खेली ना। और रोना हर चीज इन्होंने सारा तजुर्बा उठा के खिला लिया। अब साउथ अफ्रीका थोड़ा तू बैटिंग भी खेलेगा, तू भी खेलेगा, तू भी खेलेगा। बैटिंग में थोड़ा देखिए यार, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पर 212 में उसको पैक कर देना, ये तो जीत माने ना। बबूमा की बॉलिंग की ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हैं बॉलिंग के अंदर, मगर ये तो माने आपके डिफेंडिंग चैंपियन को 212 रन में शाम में चाय के फौरन बाद ही आउट कर दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बैटिंग में अभी तक वो स्ट्रेंथ तो अपनी दिखाई नहीं। टॉप ऑर्डर साउथ अफ्रीका का भी उसी तरह गया जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का गया था। मिडिल में रन बने, यानी कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए। एक साइकी जो बबूमा की जो मुझे नजर आ रही है वो ये आ रही है कि यार ऐसी की तैसी करते रहो, महाराज के लिए जगह बनाते रहो, पिच की कंडीशन ऐसी कर दो कि महाराज के लिए बन जाए। ये लाइन के लिए घंटा बनेगी, ये बनेगी तो महाराज के लिए बनेगी, ये भी मैं आपको बता दूं, सही है। और ये ऑस्ट्रेलियन भागते रहेंगे पेसर धनाधन धनाधन धनाधन। और अगर ये साउथ अफ्रीका में भी पॉसिबल, क्रिकेट है यार, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ये ट्रिक बबूमा की कामयाब हो गई कि खड़े रहो, बस खड़े रहो किसी तरह। अब ये जो खड़ा ही रहना है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे वो खड़ा होता था कि यार वो खड़ा हुआ है तो कुछ भी नहीं कर रहा। ये जो खड़ा रहेगा तो बबूमा तो नहीं खेलेगा, मगर सामने वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ एक पोजीशन आपको कल यकीनन लंच के बाद आपको बहुत सारी चीजें इस पे इत्मीनान बख्श चीजें आपको पता चल जाएंगी। क्या साउथ अफ्रीका अगर चाहता क्या है, मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका वो चाहता है जो बबूमा ने कह दिया है कि यार हम भी मजे लेना चाहते हैं। कौन से मजे? ट्रॉफी के, मेरे मजे नहीं, ट्रॉफी के मजे लेना चाहते हैं। तो वो ट्रॉफी के मजे के लिए जो है वो बबूमा को बताना पड़ेगा लोगों को कि वो अकेला नहीं है। जैसे उसने कहा था ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, तू भाई अकेला नहीं है, मगर अब तू बैटिंग में अकेला है, तू खड़ा हुआ है बैटिंग के साथ, तूने कार्रवाई उतारनी है। तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच पे मजीद भी चीजें चलती रहेंगी। आज अभी मैं थोड़ी देर पहले ही शायद ये चीजें प्रिंट हुई हैं कि मोहम्मद नवीद प्रेडिक्शन क्या करनी है यार? अगर कल इन्होंने लीड को बराबर कर दिया तो गेम वाइड ओपन हो जाएगा साउथ अफ्रीका के फेवर में। समझे नहीं तुम? साउथ अफ्रीका अगर गेम अगर ये करीब भी आ गया ना, लीड के करीब, क्योंकि अगर चेस करते हुए कुछ 250, 260, 70 का मामला हुआ, मुझे अमाउंट ऑफ स्पिन का अंदाजा नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए सीम और स्विंग का मामला आसान जरूर हो जाएगा इस पिच पर। बेटा ये अगर डे 2 डे 3 पर ऑस्ट्रेलिया का भी फिर कुछ ठीक नहीं है। अगर वो ट्रेविस टुल्ला चल गया, स्टीव स्मिथ फॉर्म में, लबुशेन के रन आ गए, चार लोगों के रन आ गए, तो ये आपको लंबा चौड़ा टारगेट भी दे सकते हैं भाई। फिर देखो इस ऑस्ट्रेलिया 54-55 रन ओवर खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और साउथ अफ्रीका अभी पूरे 20-22 ओवर के करीब, 18-19 ओवर के करीब पहुंचा होगा मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 30 ओवर बबूमा की टीम खा गई कल, 30 ओवर अगर कल खा गई, मैं कह रहा हूँ मैं जीत के दिखा दे फिर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, फिर जीत के दिखा दे ऑस्ट्रेलिया। 30 ओवर से कुछ खास खा रहे हैं आपको इस फाइनल? हार नहीं है तो 30 ओवर में तो फिर बन जाएंगे ना 90-100 रन। बबूमा की यतीम, देखो बबूमा ये साउथ अफ्रीका वो टीम है जो हर वक्त फलस्तीन है, पहुंच तो जाती है फिर हार जाती है। बड़ी मुश्किल से बचा है वो भी 37 गेंदें खेल के। जब से उसने ये कहा ना कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं है वो उसके साथ सब लोग हैं, वो है और उसकी डिग्गी है, नहीं वो उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। सुबह वो दूध जलेबी खाएगा, एकदम से निकाल के बाहर फेंकते हैं उसको, जा सेलिब्रेट कर ले। तो सेलिब्रेट कर ले, वो लोग भी पहुंच चुके हैं जो 4-5 लोग पकड़ के इसको फेंकेंगे कि जा बबूमा तू भी सर। बाबूजी इससे पहले कहेंगे जा सिमरन जा। ये वो कंडीशन हो जाएगी महाराज के लिए जो बहुत ही फ्रेंडली होंगी। बता दूं मैं आपको, साउथ अफ्रीका पर नहीं छोड़ेगा। ये स्कोर अगर 200 के करीब भी साउथ अफ्रीका पहुंचा देता है, ऑस्ट्रेलिया के गले में आ जाएगा मैच बचाना, ये भी बता दूं मैं आपको। अच्छा मैं वो वाली बात, सेकंड इनिंग में लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उस्मान ख्वाजा जो है रन्स करेगा। भाई ये कह रहे हैं, कहने वाले भाई कह रहे हैं ना। मैं क्या बल्ला पकड़, जिस्म में दर्द हो रहा है, क्या बल्ला पकड़ लूं, जूते उतार लूं, उसके ग्लव्स छुपा दूं, उसके है गार्ड लेके भाग जाऊं उसका, अबे हेलमेट कहीं रखवा दूं ले जाके उसका, क्या करूं मैं क्या करूं ये बताओ। मैंने आज का मना किया था उसको रन करने के लिए, कर लेगा उस्मान ख्वाजा को। हाँ ना, क्यों नहीं किया? आप ही हाई डालते रहते हैं पाकिस्तानी टाचिए रन नहीं करेगा, ये तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आपका बैट लेके रन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को, पाकिस्तान और इंडिया को मारता है, और मारता किसको है रन? तो अभी तो एक इनिंग और है ना बबूमा लोगों पे। या वेस्ट इंडीज को घेर के मार देता पकड़ के। तो मैं ये सबको मारता है, अरे मारता होगा, मैं ये कह रहा हूँ घंटे पे मारता हूँ। कौन मारेगा सेकंड इनिंग में? ये जो फाइनल का इतने सारे लोग पहुंचे थे तुझे टिकट लेने के लिए, तो पहले इनिंग में तू तेल हो गया। स्टार्स को भी नहीं खिलाया, वो बुमराह को रिवर्स मार रहा था। दूसरे इनिंग में तेरे को देख लेता हूं। वो क्या बुमराह के लिए लाए थे ये सैम कॉन्स्टास? किसको?
जो ये ऑस्ट्रेलिया में यूं मार रहा था उसे भी बाहर रखा है इन्होंने। अबे ये जटिल चला गया वहां पे। लबुशेंग और 56 गेंदे। ऑस्कर कौन है फार्मूला 1 का ड्राइवर? ऑस्कर पास्त्री, क्या नाम है? अबे बता नया दे। है। शास्त्री नहीं, पास्त्री। मुझे तो वो ऑस्कर याद है, पास्त्री। माइकल शूमाकर ऑस्कर और हैकेनेन, क्या है कौन? पुराने। ये मैंने देखा था जबरदस्त। फार्मूला 1 ड्राइवर के बाद पहुंचे हुए हाँ। ये क्या नाम है, मिचेल स्टार, सैम कॉन्स्टार, ये कौन है, वेबस्टर, हाँ। ह्यू वेबस्टर। हाँ, बहुत खतरनाक आइटम है ये। फील्ड इन एवरी सेमेस्टर वेबस्टर। तो हाँ, ये यही है वाला ना। जो ये तो वहां पहुंच गए थे फार्मूला 1 वालों के पास के भैया हमें तो ये फार्मूला 1 के बाद तो बगैर पूछे जाएगा उससे, हाँ। तो फिर ये तो तेरा काम उतरेगा ही, फिर तुझे बिठा दिया पकड़ के। तो यहाँ बाकी सच है ये खबर क्या? कौन सी? फहद राजपूत कह रहा है बाबर WTC का फाइनल देखने जा रहा है। सच है? अबे ये तो 100 लीग सुना है मैंने, 100 लीग में अभी ड्राफ्ट हुआ है, क्या? अभी लिया नहीं है किसी ने। फिर ले लिया। हाँ, एंडरसन खामोश, एंडरसन ने कोई टीम ले ली क्या? एंडरसन सो गया गोलियां खा के, उससे बोला ये ड्राफ्ट के बाद उठूंगा और फिर बोलूंगा अगर अच्छा, मैं ड्राफ्ट में इन हो होता, गया। अगर मेरी फ्रेंचाइज होती तो मैं इसको लेके रख लेता। नहीं, खबरें इस बार शायद सेटिंग होगी खबरें कि ये यार भी आ रही ड्रॉप है, हैं। इसे ले लो। कुछ मंचलों ने खबरें निकाल भी दी है ये वाली हाँ। कि यार बाबर आजम T20 से रिटायरमेंट का सोच चुके हैं, बस कहना ये और हंस लिखना रहे हैं, ये बाकी कह है। रहे हैं इनसे अच्छा तो बाबर खेल ले जैसी बैटिंग यहाँ हो रही है। किससे? इंग्लैंड में अच्छा खेलता है, इंग्लैंड में अच्छा खेलता है। ये देख भी नहीं सकता है। कमिंस कहता है ना बाबर बड़ा अच्छा प्लेयर है। कमिंस ही कहता है। हाँ, तो कमिंस वर्ल्ड क्लास है। तो कमिंस अबे जो मारता है वही कहता है ना, ये अच्छा। वही तो मार रहा है पकड़ के। बहुमा को क्यों नहीं कहता तो ये? अमेरिका भी कहता है अच्छा खिलाड़ी है। हाँ, वो भी कहता है। ठीक है, अमेरिका ने भी अली मारी खान है। ने कहा था ना कि हमें जो पता था हम जिससे गिरा मारी देंगे। है वो उनके लिए अच्छा खिलाड़ी है। हाँ, वो कहता है हमारे लिए अच्छा है क्योंकि आज हमने तुम मार वो लिया। घंटे के आगे जो जैसा खड़े हुए थे पहले तो वो घंटे को मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे थे। अच्छा, ठीक कौन है, सा हंस घंटा रहे थे। है? अबे वो जो लॉर्ड्स का घंटा है जो बजाते हैं वो लोग, अच्छा, वहाँ भी पहले खड़े हो उसको गए। मुस्कुरा के देखते रहे, फिर उन्होंने सोचा कि बजाना भी है इसको, उन्होंने बजा दिया। तो ये बाबर आजम के रिटायरमेंट की भी कुछ लोगों ने टेम्पलेटें बनाई हुई है। छिछोरे लड़के हैं, मैं आपको बताऊं, ये ऐसी खबर में कोई सदाकत नहीं है, सिर्फ TRP लेने वाला सीन है। मुझे भी भेजी है किसी ने कि मुल्क को कौम की खातिर हाँ, अरपान भाई ये सही रिटायरमेंट कह का रहे हो ऐलान आप कर रहा है। कि कल स्मिथ जैसा खेलना होगा। हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं इसमें जैसा तो नहीं खेल, जैसा वो एक सेशन हाँ। में खेला है और एक सेशन गुजारना है मेरे बबूमा और मेरे बेडिंगम ने। हाँ, अगर ये दोनों कल एक सेशन, आसान बात नहीं है मॉर्निंग सेशन, लेकिन अगर वही 2 आवर्स का मॉर्निंग सेशन अगर ये लोग गुजारते हैं और उसमें ये रन्स भी करते हैं, डेफिनेटली अगर 3 के एवरेज से भी रन्स आ जाते हैं या 2.5 के एवरेज से भी आ जाते हैं, 60-70 प्लस रन्स तो बन जाएंगे इनके। ये पार्टनरशिप मैटर कर रही है यार। मैंने 2-3 मैचेस ये पार्टनरशिप मैटर कर रही है बेडिंगम और बबूमा। जो क्रिकेट लवर है, जो कमबैक क्रिकेट के करना मैचेस होगा। देखता है, रोज डिफरेंट रोज सीरीज। WTC के फाइनल में नहीं पहुंचा जाता, साउथ अफ्रीका को बाउंस बैक करना होगा कल। नहीं, आप ये भी तो देखें, ये ऐसी बीच में दरमियान में कौन सी चीज है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेले ही नहीं WTC का साइकिल, खेले ही नहीं इस साल यार। ये फाइनल ऐसी 2 टीमों में हो रहा हाँ, है जो जबरदस्ती आपस में पहुंच खेले ही गए नहीं हैं। है, जिन्होंने आपस में कोई जोड़ का जोर पकड़ा ही नहीं अपना। हाँ, तो मतलब पकड़ना चाहिए दोनों था। की स्ट्रेंथ का पता ही नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को देख देख के खेल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ WTC के ऊपर भी, और ये लॉर्ड्स के नुमाइशी जो गेम फनकारियां, टाइयां, पट्टियों वाली टाइयां पहन के जो बैठ जाते हैं ना ये लोग, भैया ये वाली रॉयल्टी भी खत्म करो। WTC अगर है तो फिर वो तमाम क्रिकेटिंग नेशन का है यार, सिर्फ लॉर्ड्स का थोड़ी है। कोई कहीं लिखा हुआ है क्या? अबे कहीं स्टैम्प लगा, अंगूठा लगवा लिया है क्या क्रिकेट बोर्ड के लोगों से बुला के कि अंगूठा लगा दो, WTC जब होगा यहाँ होगा। अब एक तो तुम्हारी टीम पहुंचती नहीं है, फिर तुम सारे मजे लॉर्ड्स के करा देते हो लोगों को। तो ये वाली जाति भी जो है ना, ये देखनी होगी कि ICC के अगर स्केड्यूल में ये आता है WTC, तो फिर यार उन टीम्स के मैचेस भी होने चाहिए, तमाम टीम्स के, और फिर फाइनल की भी पर्चियां डलनी चाहिए। कुछ नहीं पता, हैदराबाद का तैयार हो गया, वसीम भाई का स्टैचू भी लगा दिया, वो स्टैचू बुजदार वाला स्टैचू वो भी लग गया। सुना है वो जा रहा है देखने, न्याज स्टेडियम हैदराबाद में। सुना पर्दा साइड पे करके छोटा टीवी रख के देखता है। तू क्यों हिल रहा है भाई? तेरे को नहीं क्या किया? नीम नाराज है। नहीं, ये शेड हिल रहा। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ वो कपड़े तो वसीम भाई वाले हैं, मगर शक्ल गुजार वाली लगा दी यार। देख देख के ऐसी आ रही है कि बॉल इसकी स्विंग होगी या लाइट चली जाएगी, बस समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर देख के। तो मैं यार असल में जो वाला ये कह रहा था कि यार उससे बात करनी चाहिए थी, उसको उसके साथ कम्युनिकेशन बढ़ानी चाहिए थी, उससे सच जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसको कम से कम इतना मौका देना चाहिए था कि वो ये बताए कि वो क्यों रिटायर हो रहा है। इस दुख का इजहार किया आज रवि शास्त्री ने, और वो एक तरह से दुख का इजहार किया, ब्लेम कर रहे हैं वो करंट जो BCCI के मैनेजमेंट है उसको ब्लेम कर रहे हैं कि आपने एक ऐसे खिलाड़ी को जिसकी वजह से दुनिया सारी क्रिकेट देख रही है, उसको आपने खामोशी से। वो कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो मैं उसको बुलाता, बिठाता,
प्यार करता, उसको समझाता, और फिर मैं उसको कहता कि यार इस तरह अगर तुम जाओगे तो फिर यार लोग लोग इशारे करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि लोगों को बता दो कि तुम्हारा फैसला है। उसने अपने जो आखिरी अल्फाज कहे थे ना, उससे बोला यार बड़ा मुश्किल था मगर ये फैसला किया है मैंने। अब वो मुश्किल क्या थी, मुश्किल तो बताए ना विराट भैया, ये तो आप बता नहीं रहे। तो मैं कह रहा हूँ मजे तो सारे ले रहे ये भी क्रिकेट आ के। गया बीच में। हाँ, नहीं, रवि शास्त्री रो रहा है ना, एक रो तरह से रहा है। रो रहा है वो, ये वाली रात बात को है। याद कर कर। बिल्कुल वो कह रहा है यार मैंने 4 साल लगाया एक आदमी के ऊपर यार, तो क्या है ठीक है। मगर ये ठीक है, देख लें आप ये इन जो चाचा को चीजें क्या छक्का कराया है। हाँ, ये जो चीजें हैं ये कभी ना कभी तो निकलेंगी, और आज नहीं कल नहीं निकलेंगी, और फिर एक नई तमाशा बनेगा। नया तमाशा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो वाला, जो आईपीएल के पुराने वाले चेयरमैन ललित मोदी कह रहे हैं कि धोनी जो एम्पायर के साथ मिलकर सुष्मिता करता, सेन को ट्वीट धोनी कर रहे थे। अंपायर्स के साथ मिलकर गेम बनाता था। अच्छा, और वो विजय माल्या आ गए मार्केट के अंदर, वो अपनी कह रहे हैं कि मैं तो शराब की जो है अपनी वो मार्केटिंग करने के लिए मैंने उसका नाम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद फिर इसी तरह की चीजें निकल कर आएंगी। इसका जब 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 इसका पेंडोरा बॉक्स खुलेगा ना, विराट कोहली की रिटायरमेंट और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट का, बड़ी बदगुमानियां जो लोगों में फैली हुई है ना, वो यकीनन जो कुछ लोगों ने बहुत सारी चीजें सच भी मान ली है, तो वो शायद फिर आगे जाकर एक वो इनसिक्योरिटी जो होती है ना खिलाड़ियों के अंदर, जो मैं जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी बात करता हूँ, खिलाड़ियों में इनसिक्योरिटी, वो वजह ये होगी कि यार उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि वो टीम में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस अंदाज से इनको बाहर किया जाता है, या जिस अंदाज से चीजों को कहा जाता है कि आप लोग शटअप कॉल है, आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, आपस में बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि विराट ने क्या कहा था और रोहित ने क्या कहा था। तो मैं कह रहा हूँ ये वाली चीजें सिक्योरिटी बनाती हैं, टीम की यूनिटी और टीम की स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है इन चीजों को लेकर। बहरहाल आज नहीं कल नहीं ये बात दबेगी तो नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था यार, और जब खिलाड़ी बहुत बड़ा हो जाता है ना, जब वो गेम से बड़ा हो जाए खिलाड़ी, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर अब वो क्योंकि गेम से बड़ा हो चुका है खिलाड़ी, तो इसमें रोना उसका भी है, ब्रॉडकास्टर का भी, ये बता दो रवि शास्त्री को रोए बोलना होगा ना कि यार आप वो जरा आए किलकिल तो मचा। ब्रॉडकास्टर को लेके भी रोए थोड़ा सा, क्योंकि यार देखिए लॉसेस तो बहुत सारी चीजों के हो गए ना, तो ये कुछ चीजें हैं उस पर। बहरहाल बबूमा नीड्स टू बाउंस बैक। एशिया कप पर कल कर लेंगे, कल कर लेंगे यार, कल बबूमा होगा, देखें कल टी के सेशन तक बहुत सारी चीजें होंगी। अरे फोड़ देगा कल, ऐसी की तैसी, छोटा सा उछल उछल के बजाएगा इनकी। अच्छा ओके, नहीं खेल लेगा, खेल लेगा।